रात का अंधेरा, शहर की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, सायरन्स चीख रहे हैं और आसमान में मिसाइल्स तेज़ गति से उड़ रहे हैं। दुनिया एक नई रियलिटी का सामना कर रही है, जहां सिर्फ बॉर्डर्स और टेरिटरीज नहीं, बल्कि पावर, आइडियोलॉजी और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की अल्टीमेट लड़ाई हो रही है। ये वॉर सिर्फ एक रीजन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल टेंशन का एपिसेंटर बन चुका है। आज हम पूरी कहानी देखेंगे, ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका का वॉर, शुरू से आज तक। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान की लीडरशिप ने इजराइल को अपना नाजायज़ स्टेट डिक्लेयर किया। इजराइल का सबसे बड़ा अलाई था यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाया। 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच एक ज़िद्दवारी लड़ाई हुई, जहां अमेरिका ने इराक को सपोर्ट दिया, जिससे ईरान का डिस्ट्रस्ट और डीप हो गया। ईरान ने शुरू किए प्रॉक्सी फाइटर्स, हिजबुल्ला लेबनान में और हमास गाज़ा में, जो इजराइल और यूएस के इंटरेस्ट को टारगेट करते रहे। शैडो वॉर्स और कोवर्ट ऑपरेशंस ने मिडिल ईस्ट को फ्रेजाइल बना दिया। 2000 के दशक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्ल्ड के लिए मेजर कंसर्न बन गया। अमेरिका और इजराइल ने बार बार वार्न किया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गया तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। 2015 में JCPOA न्यूक्लियर डील साइन हुई। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट रेस्ट्रिक्शंस और इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस एक्सेप्ट की, लेकिन 2018 में अमेरिका डील से बाहर निकल गया और सैंक्शंस फिर से इम्पोज हुए। टेंशंस दोबारा भड़क उठी और ग्लोबल मीडिया, एनालिस्ट और गवर्नमेंट्स कंटिन्यूसली अलर्ट हो गए। ईरान ने डायरेक्ट फेस ऑफ अवॉइड करते हुए अडॉप्ट किया प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी। हिजबुल्ला, हमास और एलाइड मिलिशियास के थ्रू अटैक्स चलाए गए। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ड्रोन स्ट्राइक्स और सबोटाज मिडिल ईस्ट को फ्रेजाइल बना रहे थे। साइलेंट बैटलफील्ड बन गया। 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ड्रोन स्ट्राइक में टॉप ईरानी कमांडर को एलिमिनेट किया। 2021 से 2024 तक इजराइल ने सीरिया और लेबनान में मल्टीपल ईरानियन बेसिस को स्ट्राइक किया। 2025 में एक 12 डे मिनी वॉर हुआ। मिसाइल्स फायर हुए, एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट हुई और साइबर स्कर्मिशेस एग्जीक्यूट किए गए। अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा और ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स को हिट किया गया। ये फेज़ वॉर के टेस्टिंग ग्राउंड का था, जहां मिसाइल्स, टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस का रियल ट्रायल रन हुआ। 28 फरवरी 2026 को मैसिव कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने जॉइंट एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। ये स्ट्राइक्स ईरान के स्ट्रैटेजिक मिलिट्री फैसिलिटीज़, एयर डिफेंसेस और लीडरशिप टारगेट्स पर फोकस थे। और इसी ऑपरेशन में सबसे शॉकिंग इवेंट हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई को टारगेटेड स्ट्राइक में मार दिया गया। हाई प्रोफाइल एयर स्ट्राइक में यूएस इंटेलिजेंस ने लोकेशन पिन पॉइंट किया और इजरायली जेट्स ने स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया। ईरान ने तुरंत मैसिव रिटेलिएशन लॉन्च किया। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए और इजराइल के सिटीज़ और यूएस बेसिस गल्फ रीजन में टारगेट हुए। मिसाइल सायरन्स और सिविल डिफेंस अलार्म्स हर जगह बजने लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैवी हुई। वॉर का इंटेंसिटी लेवल अब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया। वॉर अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा। ईरान और इजराइल / यूएस दोनों ने साइबर फ्रंट्स पर अटैक्स एस्केलेट किए। ईरान लिंक्ड हैकर्स ने वेस्टर्न कम्युनिकेशंस, पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स को टारगेट किया। इजराइल ने भी डिजिटल काउंटर अटैक स्टार्ट किए। डिजिटल फ्रंट में अटैक से कम्युनिकेशंस डिसरप्ट हो गए और इंटेलिजेंस गैदरिंग में कॉम्प्लिकेशंस आई। लेबनान, सीरिया और गल्फ कंट्रीज इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए। ईरान बैक मिलिशियाज ने इजराइल और यूएस के एसेट्स पर अटैक्स किए। एयर स्पेस क्लोज हुआ और शिपिंग रूट्स, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इफेक्टिवली डिसरप्टेड हो गए, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। ग्लोबल मार्केट्स पैनिक में। ट्रेड रूट्स डिसरप्टेड हो गए। रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्ट हुई। थाउजेंड्स लोग बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे
और सिटीज़ इवैक्यूएट हुई, फ्लाइट्स कैंसिल हुई, शिपिंग डिलेज बढ़ गए, ग्लोबल ट्रेड केओस हो गया। हर कॉर्नर में फियर और अनसर्टेनिटी का माहौल था। यूएन, ईयू, चाइना और रशिया सब ने इमीडिएट सीज फायर की डिमांड की। लीडर्स वॉर्न कर रहे थे, इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत डेंजरस थी। रशिया या चाइना का ईरान को सपोर्ट देना सिचुएशन और एस्केलेट कर सकता है। नाटो और यूएस के डायरेक्ट क्लैश से ग्लोबल वॉर का रिस्क है। न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट सिविलियंस और इकोनॉमीज के लिए इमेंस डेंजर क्रिएट कर रहा था। सिविलियंस शेल्टर्स में जा रहे थे, फूड और वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे थे, फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हो गई, चिल्ड्रन और एल्डरली सब अफेक्टेड थे, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज क्रैश हो गई। मीडिया कंटिन्यूसली कवरेज कर रहा था, हर सिटीजन स्ट्रगल में था। सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो गई, रीबिल्डिंग डेकेड्स में कंप्लीट होगी। ऑयल स्पिल्स, फायर्स और पोल्यूशन एनवायरनमेंट डैमेज कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट इम्पैक्ट भी वॉर के इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में शामिल थे। ये वॉर सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं है, ये पावर, आइडियोलॉजी और एटॉमिक वेपन्स का क्लैश है। ह्यूमन कॉस्ट हॉरिफिक है और वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसेस डीप और लॉन्ग टर्म हैं। पीस और नेगोशिएशंस ही एक मुश्किल पर रियल सल्यूशन है। ये स्टोरी सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये वॉर की रियलिटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी नई अपडेट्स कभी मिस ना करें।